मनवंतरे हरेर्जन्मा कर्माणि च महीयसः गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मं तानि न वेद शृण्वताम्. O learned Brahmana, Shukadeva Goswami, the great learned persons who are completely intelligent, describe the activities and appearance of the Supreme Personality of Godhead during the various Manvantaras. We are very eager to hear about these narrations. Kindly describe them. तो सबको कुछ लीला सुनने का मन होता है, इसलिए वो जो टेंडेंसी है न्यूज़पेपर निकालता है. बहुत मन होता है कुछ कोई और व्यक्ति कोई अद्भुत लीला करे, उसको सुनने का बहुत मन होता है. और भगवान की लीला असली सुनने की एक योग्य वस्तु है. ये छोटे मोटे लोगों के ना तो उनके पास कुछ ज्ञान है, ना कुछ उनके कुछ एक्टिविटीज़ हैं, षडैश्वर्य में कुछ भी नहीं है. हाँ, ना तो उनके पास षडैश्वर्य का श्लोक क्या है, ऐश्वर्य स समग्रस्य. ऐश्वर्य 2 रुपया और उसके बाद घमंड. कृष्ण के पास पूर्ण मटेरियल वर्ड और स्पिरिचुअल वर्ड. हाँ, तो क्या सुनोगे किसी के बारे में. लोग बड़ा सुनते हैं, वो लॉटरी मिला उसको इतना पैसा हो गया, उसके पास इतना धन हो गया, वो इंडिया का रिचेस्ट आदमी हो गया, वो अमेरिका का रिचेस्ट आदमी हो गया. एंड वो उन लोगों के सक्सेस फॉर्मूलाज बन जाते हैं. हाँ देखो ऐसा मेरे को बनने का. ठीक है, सो इसमें भी सुनने का कोई चीज़ नहीं है. देन नेक्स्ट, ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्य. कुछ वो वीर्यवान कोई व्यक्ति एक्टिविटी करता है, वो भी कुछ नहीं है किसी के पास. क्या शक्ति है किसी के पास, है ना. देन आफ्टर दैट ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्य यशा. यशा मीन्स फेम. आप देखिए कितने साल हो गए अभी जन्माष्टमी कृष्ण के, अभी भी 5000 साल के ऊपर, और हमको 2 पीढ़ी में भी नहीं याद रखते. किसी को पूछो ना, अपने दादा के दादा का नाम बताओ. हाँ, मतलब 100-150 साल में आपको तो आपका नाम भी नहीं याद रहेगा किसी को, आपके ही घर में. बाकी लोग को तो पता भी नहीं होगा. करें, आप इस पृथ्वी में थे ये किसी को पता भी नहीं चलेगा. आपका इतना यश है, और कृष्ण का इतना यश है. पूरे वैकुंठ जगत जहाँ सारे लोग हैं सब हरेर गुणाक्षिप्त मति, उनका गुण से सबका चित्त मग्न रहता है. और भूलोक में भी देवता लोग तो सब भगवान के गान गाते हैं. ठीक है ना. तो पृथ्वीलोक में भी देखिए तो यश तो कितना बड़ा है भगवान का. ऐश्वर्य समग्र से वीर यश शिया. देन शिया, शिया ब्यूटी. कितना ब्यूटी है भगवान का. अभी नहीं, पहले ब्यूटी. देखिए ये क्या है, एक्चुअली नॉलेज फर्स्ट होना चाहिए. ये आचार्य लोग भी इतने बुद्धिमान हैं, ये इस हिसाब से लिखते हैं जिस हिसाब से दुनिया चल रही है. इस दुनिया में एक्चुअली इफ यू सी लास्ट इज रिनंसिएशन, दैट शुड बी द हाईएस्ट. बट दुनिया उल्टी है. सबसे दुनिया में सबसे चीज़ वैल्यू किसका पैसा है. तो ये एक्चुअली आता है फ्रॉम फादर ऑफ वेद व्यासा. हु इज द फादर ऑफ वेद व्यासा? ये पराशर मुनि का श्लोक है, उनका श्लोक है. एंड ही हैज कोटेड इन वन पुराना. सो पराशर मुनि इज सो इंटेलिजेंट, ही सीइंग एज द वर्ल्ड सीज. सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं लोग पैसे की. सबसे ज़्यादा पैसा भगवान को पता है. 6 के 6 सुने ना सुने, एटलीस्ट पहला सुन लेगा. ठीक है ना. अगर बोलो सबसे ज़्यादा वैराग्य, ठीक है, क्या फ़ायदा. ओह सबसे ज़्यादा पैसा उसके पास, ठीक है. दैन उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू किसके है, वीर्य. कोई शक्तिमान हो दुनिया में, उसको सेकंड वैल्यू मिलती है. और बहुत पावरफुल है, मिनिस्टर है. कि अगर आजकल क्या है, जिसके पास पैसा है, मिनिस्टर भी उसके घर के बाहर बैठे रहते हैं भीख मांगने के लिए इलेक्शन के टाइम. सबसे ज़्यादा वैल्यू पैसे की है. यशा शिया, यशा फेम. कोई बहुत फेमस आदमी हो उसको भी लोग इंपॉर्टेंस देते हैं. करें, आपको क्रिकेट स्टार आ गया, उसको तो प्राइम मिनिस्टर बना दिया उन्होंने. ठीक है, उसका इलेक्शन सिंबल भी बैट. देखो कैसे बेवकूफ़ बना रहे लोगों को. वही उनका यश है, कुछ और नहीं है. ज़िंदगी में कुछ नहीं किया. एक बेवकूफ़ों जैसी बॉल फेंकी और दूसरे ने बेवकूफ़ ने मारी और वो यश बन गया. वैदिक कल्चर में भी ऐसा नहीं था कि ये लोग थे, नहीं थे, लेकिन
शूद्र के भांति इनकी इज्जत होती थी। जितने भी कलाकार थे वैदिक कल्चर में, कलाकार मतलब शूद्र। ब्राह्मण इन चीज़ों में नहीं लगता, ब्राह्मण वेद का ज्ञान पढ़ रहा है, करेक्ट, समझ रहे ना। चारों जो वर्ग बार बार बताना पता है, जन्म से नहीं है, नहीं तो लोग गलत समझ कर लड़ने आएंगे। हैं, ब्राह्मण जन्म से नहीं है, कला से। ब्राह्मण इन चीज़ों में नहीं पड़ता, खेलने खोलने वो बेवकूफ़ नहीं है इतना। क्षत्रिय भी इन चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद नहीं करता। क्या करता है क्षत्रिय? हाँ, वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ऐसा नहीं स्पोर्ट्समैन। वैश्य भी इन चीज़ों में टाइम बर्बाद नहीं करता, वैश्य को धंधा करना। ये तो एंटरटेनमेंट था, ऐसा नहीं एंटरटेनमेंट नहीं था ना। जब कृष्ण और बलराम आए थे वो मथुरा में, उनका हो रहा था एंटरटेनमेंट, कुछ कुश्तीकार थे, ये सब थे, उनकी इज्जत कितनी होती है, इतनी से थोड़ा सा। लेकिन आजकल ये क्योंकि कलयुग शूद्रों का युग है, यही राजा हैं। कोई थोड़ा एक मूवी में एक्टिंग कर दे, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, है ना। कोई थोड़ा एक बॉल फेंक दे, एक बॉल को फेंक दे, क्या उसका कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को? एंटरटेनमेंट, ठीक है, एंटरटेन किया तो, लेकिन शूद्र है ना। लेकिन सो ठीक है, सो सबसे पहला है पैसा। जिसके सबसे पैसा है तो कृष्ण के पास सारा पैसा है। भगवद गीता में कृष्ण क्या बोलते हैं? सर्वलोक महेश्वरम, सारा लोक मेरे पास, मैं उसका राजा हूं, मेरा है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सब कुछ उनके पास है। तो अपने पास 2 रुपये 10 रुपये 1 स्क्वायर फुट ज़मीन है, चलो 1 एकड़ ज़मीन है, उसमें कितने खुश हो जाते हैं, है ना। किसी के पास पूरी पृथ्वी उसकी है, सारे करोड़ों, आप जब रात को अगर देखेंगे स्काई में, करोड़ों विश्व हैं, सब उसके हैं, तो उसको सोचो जरा। और पूरा वैकुंठ लोक, ये तो एक पाद विभूति है, 1/4 एनर्जी ऑफ लॉर्ड से मेटल लॉर्ड, एक अंदाजे के लिए समझाया जाता है। लेकिन भगवान की सारी शक्ति तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। जैसे गवर्नमेंट किधर ज़्यादा खर्चा करती है, जेल के अंदर या बाहर ना। तो इतना विराट, इतना सुंदर भव्य वैकुंठ लोक है, सब भगवान का ही है। तो क्या कंपेयर कर सकते हैं आप? जब कोई भगवान के आगे खड़ा होकर बोलता है ना भगवान हो, कितने हंसते होंगे भगवान। करेक्ट। जैसे कोई आदमी 2 रुपये लेके बोले मैं सेट हो गया, और आपके पास कुछ पैसे हैं, सोचोगे क्या है, बेवकूफ़ आदमी है। भगवान को क्या दिखाओगे तुम? ना तो ऐश्वर्य दिखा सकते हो, वीर शक्ति दो, भगवान की शक्ति। भगवान ने अलग अलग लीला में अपनी वीर्य दिखाया। आप ये मेन अवतार ले लीजिए, मत्स्य में क्या वीर्य दिखाए, पूरा आपका प्रलय का समुद्र में चले हैं और इतना बड़ा एक विराट शिप को खींचते रहे, करेक्ट। और उस समय सत्यव्रता ने उनसे ज्ञान भी लिया, ठीक है। मत्स्य अवतार, देन मत्स्य कूर्म अवतार। कौन सा माउंटेन था? मंदरा माउंटेन। इतना बड़ा विशाल माउंटेन उनके पीठ में रखा गया, उनको आनंद लग रहा था। जैसे खुजली कोई होता है ना कभी कभी, या कोई मसाज करता है, पीठ में दर्द हो रहा है ना, कितना आनंद, ऐसा आनंद लग रहा था। कोई मसाज कर रहा है या खुजली मिटा रहा है, और इतना बड़ा विशाल पर्वत। देवता और दानव लोग मिलकर भी इस पर्वत को उठा नहीं पा रहे थे। भगवान ने आराम से उठा के गरुड़ में रखा, ले गया, आ जाओ। और बाकी लोग भी बैठो, उनको साथ ले गए समुद्र मंथन के लिए। तो उनका शक्ति का कितना विराट शक्ति है। सो मत्स्य में देखिए, कूर्म में देखिए, देन वराह पूरा पृथ्वी को उठा दिया। कहाँ से? गर्भोदक का ओशन से उठा के वापस प्लानट, हाँ, ऑर्बिट में समुद्र, गर्भोदक का समुद्र है, उधर से उठा के वापस रख दिया। हाँ, विशाल शक्ति है भगवान की, ठीक है। मत्स्य, कूर्म, वराह, देन उसके बाद नरसिंहदेव भगवान। हिरण्यकशिपु से कोई युद्ध नहीं कर पाता, इतना शक्तिशाली था कि सारे देवता उससे डरते थे। भागवत में लिखा है, जब वो अपने आईब्रोज उठाता था तो इंद्रा, ये सब जितने देवता, उनके हाथ पैर कांपते थे, इतना शक्तिशाली था। और उसको बिना किसी हथियार के नाखून से ही मार डाला, करें उनका शक्ति, ठीक है। उसके बाद मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, देन वामन के रूप में। देखिए ना, शक्ति तो देखिए। कभी कभी ये सब क्यों मेडिटेट करना पड़ता है? क्योंकि इससे पता चलता है कि भगवान मन है, एक्चुअली हमारे सुनने का मन है। ये सुनो तो तृप्त हो जाओगे। एक घटिया आदमी के 2 कुछ शब्द बोले, वो शब्द भी गलत, उसके 2 रुपये के पीछे अट्रैक्शन, अरे कितना सेट हो गया वो, करेक्ट, कितना सक्सेसफुल हो गया।
टाइम बर्बाद नहीं करते। भक्त लोग इन चीज़ों को सुनना ही नहीं चाहते। ऐश्वर्य समग्र से वीर्य श्रेय, ठीक है। तो अभी उनकी वीर्य चल रहा है, ठीक है। सो वामना में 2 स्टेप में पूरा यूनिवर्स कवर कर दिया। इतना ही नहीं, जो सेकंड स्टेप में यूनिवर्स की बाउंड्री तोड़ दी और उसे थोड़ा पानी निकल आया, गर्भोदक ओशन जैसे शहर, ये जेल है, जेल के बाहर तो शहर है ना, तो किसी भी डायरेक्शन में आप भी अपना पैर अगर खींच सको या कुछ फेंको, अगर जा सके तो बाउंड्री में जाएगा, बाउंड्री के बाहर वैकुंठ है, ठीक है ना। तो वैकुंठ और इस वर्ल्ड के बीच में आता है गर्भोदक ओशन, नो सॉरी, विरजा रिवर भी बोलते हैं और उसको कारण ओशन भी बोलते हैं, दोनों तरह से बोलते हैं। अगर आप एक साइड से देखेंगे विरज दिखेगा, चारों तरफ देखेंगे ओशन है, ठीक है। तो आप विरजा रिवर से या आपके कारण ओशन से आपका महाविष्णु जहाँ लेटे हुए हैं वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, तो उधर से कुछ बूंदें आ गई, वो आपकी गंगा बन गई। करें, देखिए इतना शक्ति वामन देव का। और उसके बाद मत्स्य कुर्म वरा नरसिंह वामना, देन परशुराम। परशुराम 21 बारी पूरे क्षत्रिय वध कर दिया, क्योंकि वो क्षत्रिय पूरे दानव बन गए थे। जब क्षत्रिय का लक्ष्य अपना इंद्रिय भोग करना होता है, वो दानव बन जाता है, बिकॉज इतनी पावर है उसके पास, पूरे कंट्री को टॉर्चर कर सकता है ना। तो अभी भी ऐसा है, उस समय परशुराम आए थे और उन्होंने 21 बार ही पूरे क्षत्रियों का वध किया, कोई भी अकेले, हाँ ऐसा नहीं आर्मी, अकेले, उनका खड़गा और 1-2 अस्त्र, आ जाओ, मेनली खड़गा, कह रहे इतना उनका यही समझ आता है कि उनका स्पीड इतना था कि हथियार उठाओ उसके पहले हाथ काट देते थे, खट 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 खट, पूरा आर्मी खड़ा है सामने। स्पीड ऑफ होता ना, स्पीड ऑफ माइंड से युद्ध कर रहे थे वो, यही समझ सकते। महारथी अतिरथी क्या होते थे, उनका स्पीड बहुत होता था। बाकी जब तक अस्त्र उठाएंगे, अर्जुन 1000 को मार चुका है, कैसे युद्ध करोगे उससे। तो अब परशुराम भगवान खुद है, उनका अवतार है, तो कोई पॉसिबल ही नहीं था लोगों को युद्ध करना। सो ही डिफीटेड, किल्ड ऑल द क्षत्रियस 21 टाइम, खून की नदियां बहा दी उन्होंने, ठीक है। बट वो धर्म, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि, धर्म की स्थापना कर रहे थे, ठीक है। देन उसके बाद रामचंद्र जी, और उनकी क्या लीला है। अब देखिए ना, वीर्य, इतना बड़ा ब्रिज बना है, उसी के बारे में बात होती है। अभी भी वो लोग वहाँ देख रहे। हम लोग को, हमको ऐसा मेटेरियल एविडेंस नहीं चाहिए, हम शास्त्र को स्वीकार करते हैं। हमारे लिए पहले शब्द प्रमाण है, उसके बाद प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण हमारा मूल नहीं है, शास्त्र में लिखा है, ठीक है, हमारे लिए भगवान ने इतना बड़ा ब्रिज बनाया था, कह रहे वो असंभव कार्य। पत्थर फेंके गए थे और पत्थर फ्लोट कर रहे थे भगवान की इच्छा से। तो प्रभु जी बोलते हैं, सो कॉल्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, साइंटिस्ट इमेजिनेशन डज नॉट एक्ट व्हेन कृष्णा एक्ट्स। है तो भगवान एक्ट किए, ग्रेविटेशन उन्हीं के बनाए हुए लॉ हैं, उल्टे हो गए भाई। जैसे कृष्णा ने भी माउंटेन को लिफ्ट किया, और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नाम से कैसे उठ सकता है छोटा बच्चा, उन्होंने लॉ ही बदल दिया, चलो उठ। वो लॉ बनाते हैं और लॉ को बदल भी सकते हैं। अभी क्या है, हमको इक्वेशन बनाते हैं लॉ के, ओ F = m, लेकिन क्यों है भाई, किसी ने बनाया है, वो बदल भी सकते हैं उसको। देन उसके बाद राम के बाद मत्स्य कुर्म वरा नरसिंह राम, देन बलराम जी के लीला है। उन्होंने कौन सी लीला है जो उनके वीर दिखाती है। हस्तिनापुर को पानी में डालने वाले थे। एक बारी ये दुर्योधन एंड गैंग उनके पास आए, जब दुर्योधन की बेटी को, लक्ष्मणा को किसने पकड़ा था, सांबा, थोड़ा बिगड़ा बेटा था, बिगड़ा नहीं था, वो तो भक्त, भगवान का भक्त है, लेकिन थोड़ा होता ना, ज़्यादा अफेक्शन में बच्चा थोड़ा नटखट था। एक्चुअली दुर्योधन की बेटी को उससे शादी करने की इच्छा नहीं थी जाके पकड़ लिया और उसको फिर पूरे उन्होंने अटैक किया था, पूरे मिलके, भीष्म द्रोण सब आ गए थे और उसको अरेस्ट कर लिया था। तो बलराम जी ने को लगा अब तो युद्ध होगा यादवों के बीच में और ये कुरुवंश के बीच में। तो उन्होंने बोला, देखो युद्ध से पहले मैं जरा, ये महाभारत तो अभी आगे आएगी, अभी तो नहीं ज़रूरत है, तो अभी जरा मैं जरा समझौता करके आता हूँ। करेक्ट,
क्योंकि ये बहुत उनको मानते थे, दुर्योधन और धृतराष्ट्र बड़ा रेस्पेक्ट देते थे बलराम जी को। तो बलराम जी गए और वो तो जैसे पता चला बलराम जी आए, सारे कुरु आगे उनका आरती कर रहे थे, उनको बड़े प्रेम से वचन बोल रहे थे। फिर जैसे बलराम जी ने बोला, देखो उसको आपने गलत तरीके से पकड़ा है, क्षत्रिय की तरह भी युद्ध नहीं किया, सबने घेर के युद्ध किया है, गलत है। हैं, तुम अगर उसको वापस कर दो नहीं तो, और लक्ष्मणा के साथ वापस कर दो नहीं तो युद्ध होगा। हैं, इतनी तो उन्होंने अपशब्द बोल दिए, इतनी हिम्मत, ऐसे बदतमीजी की तरह बोलते हमसे। तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला, तो बलराम जी को गुस्से में वो लाल हो गए। वो तो चले गए गुस्से बोल के, अपमान करके, और इनको गुस्से से, उनको तो बहुत फेयर है ना, बलराम जी पूरा लाल हो गए गुस्से से। उन्होंने सोचा, अरे ऐसे तुम बेइज्जत करते हो हमको, हम कृष्ण हमारे राजा हैं और उनको बेइज्जत करते हो, अभी तुम्हें दिखाता हूँ। उन्होंने अपना बुलाए अस्त्र, उनका कृष्ण का सुदर्शन है, बलराम का क्या अस्त्र है, हाँ, हल बुलाया। उन्होंने बोला चलो आ जाओ, तो हस्तिनापुर को, पूरा हस्तिनापुर को पानी में डाल देता हूँ। तो उन्होंने शुरू किया, और उससे क्या हुआ कि अर्थक्वेक जैसा आ गया हस्तिनापुर में और घसीटना शुरू कर दिया। तो बलराम जी ने दिखाया अपना शक्ति, और इतने बड़े बड़े दानव बलराम जी ने मारे। कौन से दानव बलराम जी ने मारे? एक कौन सा तो जो बड़ा था जिसको सिर पे मारा था, एक वो, हाँ वो भी एक दूसरा था। बहुत सारे दानव उन्होंने कृष्ण लीला में मारे, ठीक है। एंड देन इज कृष्ण की लीला में आपका पूरा गोवर्धन को उठाया कृष्ण ने, अपना अद्भुत शक्ति को दिखाया, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कृष्ण के बाद बुद्धा, ठीक है, जिस दिखा रहे हैं बुद्धा का शक्ति, उन्होंने कृपा शक्ति दिखाया था, ठीक है। ऐसे कुछ फिजिकल शक्ति नहीं दिखाए। एंड कल्कि आएंगे उसके बाद, और उन्होंने क्या किया, कल्कि ने सारे प्रैक्टिकली सारे दानवों को अकेला मारा एक घोड़े में बैठ के। तो आप देखिए ये है भगवान का शक्ति, ठीक है। तो ये पहले चीज हम यश देख रहे थे, यश एक सेकेंड सॉरी, ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्य यश धन, भगवान के पास सारा धन है। एंड देन श्रिय ब्यूटी, भगवान का सुंदरता इतना है कि कोई भी उनको देखता था, इवन महाभारत युद्ध में देखते, इतना सुंदर है। सब लोग पहले चीज ये नोटिस करते, कितना। कालिया भी जब कृष्ण को डसने आया था, कितना सुंदर है ये, पहली चीज किसी को भी लगती थी। इवन जरासन, जो भी पहले देखते थे युद्ध से पहले, जो भी युद्ध कर रहा हूँ गुस्सा हूँ लेकिन बहुत सुंदर है, कृष्ण की सुंदरता अद्भुत। और जो स्त्री कृष्ण को देखती थी उसको उसी को शादी करना था। जब सोचो 16,100 स्त्री कि जब कृष्ण ने लिबरेट करी थी, किससे? नरकासुर से, उन्हीं का बेटा है। वो भी तो टोटली बिगड़ा बेटा था, अपने बेटे को मारा, वराह के रूप में वो उनका बेटा माना जाता है, ठीक है, पूरा बिगड़ गया था। तो एंड देन व्हाट ही डज इज दैट 16,100 लड़कियों को उसने बद्ध किया हुआ था, तो उन्हें लिबरेट किया। सब ने कृष्ण को देखा और उसी समय उनको अपना हस्बैंड स्वीकार कर दिया और प्रार्थना करी दिल से कि आप हमको स्वीकार करें। कृष्ण तो जब सच्चे दिल से कोई चीज़ कोई बोलता है, कृष्ण जरूर स्वीकार करते हैं, को स्वीकार किया। तो कितना ब्यूटी होगा देखो भगवान का, वीर या ब्यूटी की सब लोग, नो एक्सेप्ट, कोई एक्सेप्शन नहीं। So that is shows that Krishna is so beautiful कि he is the definition of beauty. Beauty starts from Krishna. कोई भी कृष्ण की तरह दिखता है, बहुत सुंदर है, यानी अदरवाइज ब्यूटी का मतलब कुछ है नहीं। तो नेक्स्ट उसके बाद ज्ञान नॉलेज। कृष्ण ने भगवद गीता को बोला, अभी तक उसको लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं। हाफ एन आवर, हम भी हाफ एन आवर गप करते हैं, कोई वैल्यू नहीं उसका। सो दैट अगेन वी कैन सी हाउ पावरफुल इट इज। एंड देन आफ्टर दैट वैराग्य किस अवतार में भगवान ने दिखाया था? चैतन्य महाप्रभु ने वैराग्य विद्या दी है। वैराग्य बोलते हैं कि प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा वैराग्य कभी किसी ने नहीं किया है। घर में बीवी थी, यंग, सुंदर, पूरा डिवोटेड, उनकी माँ थी टोटली डिवोटेड, करेक्ट, और ऐसे निकल गए जैसे टोटल डिटैचमेंट, है ना। कृष्णा भी वृंदावन छोड़ के मथुरा आए थे,
बहुत बड़ा वैराग्य था। कितना प्रेम से लोग, मदर यशोदा, नंद महाराज, सारी गोपियाँ गोपा इतना प्रेम करते थे उनको। सो दैट इज शोज वैराग्य ऑफ द लॉर्ड। सो कृष्णा हैज़ ऑल द 6 क्वालिटीज अनलिमिटेडली। तो किसी का भी गुणगान सुनते हैं ना, तो ये चीज़ का गुणगान सुनते हैं, कृष्ण का सुनो ना। कृष्ण के पास यश है, मतलब हम कितने बेवकूफ़ बन जाते हैं कि किसी और व्यक्ति के बारे में सुन रहे हैं। कह रहे मैं बताऊं, आपको पता है वो आदमी है, उसके पास 2 कार है, एक बड़ा घर बना है। हाँ, जो भक्त है वो क्या सुनेगा एक चीज़ होगा, उसको तो भगवान के बारे में सुनेगा जिसका पूरा विश्व है। कंपैरिजन क्या है? कुछ कंपैरिजन है क्या? कहीं से भी कंपैरिजन है क्या? ये कठपुतलियों के बारे में क्या सुनने का अपने को? लेकिन अब अपना टाइम बर्बाद करते हैं बिकॉज हमारे दिल में अभी भगवान जगे नहीं है। जिसके दिल में भगवान जग गए हैं वो एक कीड़े मकोड़ों की तरह देखता है इनको। ब्रह्म रुद्रादि कीटाए थे। इवन किसी ने ब्रह्मा और शिव जी की पोस्ट ले ली है, लेकिन वो कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा है, वो कीड़ा है, उसको इंटरेस्ट नहीं है। तो कीड़े मकोड़ों के बारे में इंटरेस्ट क्यों आता है? हमको इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए। इंटरेस्ट आता है तो भगवान अभी जगे नहीं आपके, अभी भक्त बने नहीं आप। भक्त मतलब उसके दिल में भगवान का यश है, करेक्ट? वो भगवान की महिमा को समझता है। अगर वो भगवान की महिमा को नहीं समझता तो कैसे करेगा? मन मना व मद भक्तो मदयाज माम नमस्कुरु। कृष्ण बोलते हैं हमेशा हमारे बारे में सोचो, नहीं दुनिया के किसी घटिया आदमी के बारे में क्यों सोच रहे हो? आपके भगवान मालूम ही नहीं है क्या? भगवान के बराबर है क्या? एक बूंद भी नहीं है भगवान की बात, और उसके बारे में आप सुनना चाहते हो, उसको देखना चाहते हो। अरे सुंदरता देखनी तो भगवान की सुंदरता देखो, करेक्ट? मन मना जब कृष्ण जी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई दुनिया का सब छोड़ दो, मेरी तरफ भी देखो, अरे ये तो बड़ा, अरे कुछ कंपैरिजन ही नहीं है ना। कोई गलत नहीं बोल रहे भगवान। अगर आप बोलो नहीं भगवान को ही बारे में सोचने का, कहीं नहीं सोचने का, करेक्ट? तो ऐसा नहीं है, कुछ कंपैरिजन ही नहीं है। मन मना भव मद भक्तो, मेरे ही डिवोटी बनो, मदयाजी मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु मेरे को नमस्कार करो। अगर भगवान को नहीं करोगे तो किसी और के बारे में करोगे, ये तो आपका नेचर है ना। आत्मा के पत्थर के बारे में सोचेगा, किसी और व्यक्ति के बारे में सोचता है, तो आप भगवान के बारे में सोचो, करेक्ट? आप पानी के बारे में नहीं सोचते, हवा के बारे में नहीं सोचते, किसी व्यक्ति के बारे में सोचते। हमेशा मन में कोई व्यक्ति आता है। व्यक्ति के ये षड ऐश्वर्य होते हैं किसी के भी, लेकिन जो षड ऐश्वर्य हैं किसी के कुछ भी नहीं है। तो जो नेचुरली जो इंटेलिजेंट आदमी होगा भगवान के बारे में सोचेगा, करेक्ट नहीं? Hare Rama, Hare Rama,